और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर, आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और जानकारी यह भी है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर चल रहा है जम्मू कश्मीर के पुंछ में। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और दुखद खबर यह है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल भी हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता रहा है। इसी कड़ी में जहां पर गतिविधि आतंकियों की नजर आई, वहां पर सुरक्षा बल अलर्ट हुए। दोनों तरफ से फायरिंग, मुठभेड़ जारी है। दुखद ये कि 3 जवान शहीद और अभी तक 3 जवान घायल हो गए हैं, ये भी खबर मिली है। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। पुंछ में एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में सेना के 3 जवान घायल और 3 जवान शहीद हो चुके हैं। तो देखिए, आतंकियों का खात्मा करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया जाता रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और खास तौर पर उन इलाकों में, उन क्षेत्र में जहां पर आतंकी गतिविधियां सबसे ज्यादा नजर आती है। और इसी कड़ी में पुंछ की अगर बात की जाए, इससे पहले भी ऐसे ही आतंकियों को सफाई करने के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है। लेकिन यहां पर ये जानकारी मिल रही है कि पुंछ में अभी एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने आतंकियों की धरपकड़ और कितने आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया है। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और 3 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर मिल रही है और अभी ये जानकारी है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, एनकाउंटर अभी भी जारी है। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से ऑपरेशन सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर वाहन आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें सुरक्षा बल सवार हैं और हर एक क्षेत्र पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर है। लोगों से भी हालांकि पूछताछ की जाती रही है जिससे कि स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिले। तजम्मुल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, अभी इस एनकाउंटर को लेकर, मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 3 जवान शहीद और 3 जवान घायल हुए हैं, क्या कोई आतंकी ढेर हुआ है क्या? दीपिका, ये इलाका जो है ये जम्मू कश्मीर का 48 राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो इस इलाके को गार्ड करता है और बीते कुछ दिनों से जो इनपुट मिले थे, इलाके में आतंकी घुस आए हैं। जिसके बाद 2 गाड़ियां थी जो आज थाना मंडी के करीब उस जगह पे जा रही थी जहां पर मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी और उसके बाद 2 गाड़ियों में सवार थाना मंडी से राजौरी के सेक्टर की तरफ ये गाड़ियां चल रही थी। इंडियन आर्मी ट्रूप्स जिनमें इमीडिएटली जो है फायरिंग हुई और उसके बाद इब्तदाई अभी तक जो इतलात है 3 जवान शहीद हुए। हालांकि चौथे का अनकन्फर्म्ड है, हो सकता है कि चौथा जवान जो है उससे भी बचाया नहीं जा सका हॉस्पिटल में। लेकिन रिटालिएशन के बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, आर्मी ने इसका पीछा किया, ताकुब किया, चेज किया और ये इनकाउंटर जो है सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में भी तब्दील हुआ और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और अभी ताजा आंकड़े जो है उसमें 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है जिन्होंने सेना की 2 गाड़ियों पर एम्बुश लगा के, घात लगा के हमला किया और हमले में, इब्तदाई हमले में 3 जवान शहीद हुए, 4 के करीब घायल है और चौथे का अनकन्फर्म डेथ जो है वो तकरीबन आ चुका है। इसी बीच में रेनफोर्समेंट आर्मी की, जिसमें 48 राष्ट्रीय राइफल्स है, एसओजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, उन्होंने इस ऑर्चर्ड से और उसके बाद डेनिस फॉरेस्ट एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मजीद जो तफसीलात है वो आर्मी कुछ देर बाद इस ऑपरेशन के बारे में शेयर करेंगे। वही इलाका है बफलिया, कंडी, बाटा दूरियां जो कि सुरनकोट के इस सेक्टर में आते हैं, जम्मू रेंज में, राजौरी रेंज में। और बीते महीने में भी यहाँ अटैक हुआ था और अब दूसरा अटैक हुआ गालिबन। इस अटैक के बाद जो है जम्मू कश्मीर का जो मिलिटेंसी ग्रिड था, जो ग्राफ था, वो कश्मीर घाटी में डाउन होने के बाद अब मिलिटेंटों की जो स्ट्रेटेजी है या उनकी जो चालाकियां हैं उसमें राजौरी, पुंछ और आसपास के इलाकों में ऐसी वारदातें रवां साल
कई बार हुई। जी तजम्मुल, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने बताया भी है अभी भी मुठभेड़ जारी है, तो क्या यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में से सुरक्षा बलों की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है या फिर किसी और आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है? देखिए, ये इलाका जो है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, डेनिस फॉरेस्ट है, और कई मौकों पर हमने देखा कि जिस तरह से सुरनकोट, रजौरी, मेंढर और बाकी इलाकों में जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चलाए गए कामयाबी के साथ, इसी तरह से मिलिटेंटों ने कई बार जो है इन इलाकों में मैदानी इलाकों का आबादी का रुख करना चाहा। हो सकता है कि ताजा इन्फिल्ट्रेशन हो, लेकिन अभी चूंकि इनकाउंटर के बाद क्योंकि एम्बुश आर्मी की तरफ से आर्मी पे लगाया गया, उसके बाद मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए दूर दूर तक जो है बड़े हथियारों से लैस, मॉडर्न टेक्निकल हथियारों से लैस सेना के जवान जो है वो इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और मिलिटेंटों की तरफ से क्या कोई नुकसान अभी तक किसी किस्म का हुआ, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आई। ठीक है, उसका इंतजार रहेगा कि कब आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।